नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसमें एक जहरीली नदी, एक भयानक नाग और एक छोटे से बालक के बीच ऐसा युद्ध हुआ था जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। कहानी शुरू होती है वृंदावन की पवित्र यमुना से। उस समय यमुना का एक हिस्सा इतना जहरीला हो चुका था कि उसके आसपास जाना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। पानी में रहने वाले जीव मर चुके थे। पक्षी उसके ऊपर से उड़ते तो विषैली हवा से वहीं गिर जाते। पेड़ पौधे सूखने लगे थे। गोकुल और वृंदावन के लोग उस स्थान से डरने लगे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यमुना के उसी जहरीले कुंड में रहता था कालिया नाग। कालिया कोई साधारण नाग नहीं था। उसका विष इतना भयंकर था कि यमुना का पानी तक विषैला हो गया था। लोग उस कुंड के पास जाने से डरते थे। गाय वहां नहीं जाती थी। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। लेकिन एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछली और जा गिरी सीधा उसी जहरीले कुंड में। सभी बच्चे डर गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि पानी में उतरे। तभी कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गेंद तो वापस लानी ही होगी। एक मित्र घबराकर बोला, कृष्ण वहां मत जाना, वहां कालिया रहता है। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बिना डरे एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अगले ही क्षण छपाक सीधा कृष्ण यमुना के जहरीले जल में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में उतरे, यमुना का पानी जोर जोर से उबलने लगा। लहरें उठने लगी और अचानक पानी के भीतर से एक भयानक आकृति बाहर आई। विशाल शरीर, लाल आंखें और एक नहीं कई फन। वह था कालिया नाग। कालिया ने कृष्ण को देखा और क्रोध से फुफकारने लगा। उसकी फुफकार से पानी की लहरें उठने लगी। फिर उसने कृष्ण को अपने विशाल कुंडलियों में जकड़ लिया। उधर नदी के किनारे खड़े ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण। कुछ ही क्षणों में ये खबर पूरे गोकुल में फैल गई। यशोदा मैया दौड़ती हुई यमुना के किनारे पहुंची। नंद बाबा भी आ गए। सभी की आंखों के सामने उनका प्यारा कृष्ण कालिया के फनों के बीच दिखाई दे रहा था। यशोदा मैया रोते हुए बोली, कन्हैया। कालिया को लगा कि उसने कृष्ण को पूरी तरह जकड़ लिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो किसे पकड़ रहा है। अचानक कृष्ण का शरीर बढ़ने लगा। कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी और अगले ही क्षण कृष्ण उसकी पकड़ से बाहर निकल आए। कृष्ण कालिया के एक फन पर चढ़ गए। कालिया ने अपना दूसरा फन उठा लिया। कृष्ण दूसरे फन पर पहुंचे। तीसरा फन उठाया। कृष्ण वहां भी पहुंच गए और फिर कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। ढोल नहीं थे, संगीत नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति कृष्ण के चरणों की ताल पर नृत्य कर रही है। हर बार जब कालिया अपना फन उठाता, कृष्ण उसके ऊपर अपना चरण रख देते। कालिया कमजोर पड़ने लगा। उसका विष समाप्त होने लगा। उसका अहंकार टूटने लगा। कालिया की पत्नियां, जिसे नाग पत्नियां कहा जाता है, ये देखकर समझ गई कि उनके पति का सामना किसी साधारण बालक से नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से है। वे कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे पति ने अपराध किया है, लेकिन आप दयालु हैं, कृपया इन्हें जीवन दान दीजिए। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कालिया को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे आदेश दिया, कालिया, अब तुम यमुना छोड़ दो।
कालिया ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली और अपनी पत्नियों के साथ वहां से चला गया। कथा के अनुसार कृष्ण ने उसे यह भी आश्वासन दिया कि उनके चरण चिन्ह उसके फनों पर होने के कारण गरुड़ से उसे भय नहीं रहेगा। नाग पंचमी से जुड़ी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है राजा जन्मेजय और आस्तिक मुनि की। और ये कथा इतनी अद्भुत है कि इसमें एक पूरा नागवंश विनाश के कागार पर पहुंच गया था। कहा जाता है कि राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के कारण हुई। राजा जन्मेजय क्रोध से भर उठे। उन्होंने संकल्प लिया पूरे नागवंश का विनाश कर देंगे और शुरू हुआ सर्प सत्र। एक विशाल यज्ञ, मंत्रों का उच्चारण होने लगा और यज्ञ की शक्ति से नाग एक एक करके अग्नि की ओर खींचने लगे। नागलोक में भय फैल गया। अब हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तक्षक भी भयभीत था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी नाग इस यज्ञ से बच नहीं पाएगा। तभी एक बाल ऋषि आगे आए। उनका नाम था आस्तिक। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे। राजा उससे प्रभावित हुए और बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आस्तिक ने कहा, राजन, यदि आप सचमुच मुझे वर देना चाहते हैं तो ये सर्प यज्ञ रोक दीजिए। राजा एक पल के लिए चुप हो गए क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य ही नागों का विनाश था। लेकिन राजा ने अपना वचन दिया था। अंततः सर्प यज्ञ रोक दिया गया और इस प्रकार नागवंश विनाश से बच गया। परंपरागत नागवंश पंचमी कथा में आस्तिक मुनि द्वारा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकना एक प्रमुख प्रसंग माना जाता है। नाग पंचमी हमें एक और गहरी सीख देती है। जिससे हम डरते हैं उसे हम नष्ट करना ही समाधान नहीं होता। श्री कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसे सुधारा और यमुना छोड़ने का आदेश दिया। आस्तिक ने नागों को बचाया और इसी कारण नाग पंचमी प्रकृति, जीव जंतु और जीवन के प्रति सम्मान की भावना से भी जुड़ी हुई है। इस दिन नाग देवता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। जब भी आप नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें तो सिर्फ एक परंपरा समझकर मत कीजिए। याद कीजिए उस छोटे से कृष्ण को जो जहरीली यमुना में उतर गया था। याद कीजिए कालिया नाग को जिसका अहंकार भगवान के चरणों में झुक गया। और याद कीजिए आस्तिक मुनि को जिन्होंने क्रोध में शुरू हुए एक यज्ञ को रोककर पूरे नागवंश को बचाया। नाग पंचमी हमें सिखाती है जहाँ शक्ति हो वहाँ करुणा भी होनी चाहिए, जहाँ भय हो वहाँ विश्वास होना चाहिए और जहाँ अहंकार हो वहाँ भगवान के चरण पड़ते ही अहंकार का अंत निश्चित है। जय श्री कृष्ण। नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई।